पत्र कैसे लिखें। जी हाँ, सभी बच्चों की एक कॉमन समस्या है कि क्लास 12th हिंदी के पेपर में जो है पत्र कैसे लिखें, क्योंकि क्लास 12th के पहले जो आप पत्र लेखन की प्रक्रिया है वो बहुत सामान्य ढंग का किया है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य से आप आगे नहीं बढ़ पाए हो। यही वजह है कि आप पत्र रट्टा मारते हो और आपको याद नहीं होता और आप जो है बार बार अलग अलग यूट्यूब चैनल सर्च करके परेशान हो गए हो कि पत्र कैसे लिखें। ठीक, तो आप सही जगह पर आए हो। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पत्र लिखना बहुत ही सटीक तरीके से समझाएंगे और आप अपने से पूरा बड़े अच्छे से लिख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो पत्र लेखन का आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो पत्र लेखन का आज का हमारा टॉपिक है उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। क्या टॉपिक है? उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। ध्यान दीजिए, अर्थात आप 12वीं के बाद जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसको करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। तो अब ये पहले सोचो, समझो, जानो, पहचानो कि ऋण अर्थात लोन लेने के लिए आप पत्र लिखोगे किसको? आप प्रधानाचार्य से तो लोन मांगेंगे नहीं, तो आप लोन जो किसी बैंक से ही लेंगे। तो बैंक का जो प्रमुख होता है वो शाखा प्रबंधक होता है। तो जहाँ सब प्रधानाचार्य लिखते थे वहाँ पर आप क्या लिखोगे? सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी। जी हाँ, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे भी आप लोन या ऋण लेना चाहते हैं वो लिख दीजिए। कटरा प्रयागराज, स्थान भी आप बदल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कटरा प्रयागराज। विषय जरूर, पत्र लेखन का प्रमुख हेडिंग सेवा में के बाद जो आएगा वो विषय आएगा। किस टॉपिक का पर आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं? तो उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु, उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु। तो ये हमारा जो है विषय हो गया। अब आप जो है पूरा विवरण यहाँ पर बताएंगे। ठीक, तो देखिए विवरण आप बताएंगे तो जाहिर सी बात है आप किस चीज़ के लिए विवरण बताने जा रहे हैं, जरा ये समझिए। आप जो है उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने जा रहे हैं। आप उच्च शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं जब आप में क्वालिटी होगी, अर्थात आप पिछली वाली कक्षाओं में अच्छे अंक जो हैं लाए होंगे। यही बातें यहाँ पर जो है एकदम पूरा मिलाकर जो है लिखना है। देखिए महोदय, जिससे आप मतलब कि पत्र लिख रहे हैं उसको महोदय बोलेंगे। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम आलोक है, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरे बचत खाता का खाता संख्या यहाँ पर जो भी है वो लिखा जाता है। तो सविनय निवेदन है कि मेरा नाम आलोक है, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरे बचत खाता का खाता संख्या ये है। तो ये आप यहाँ तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप करेंगे क्या? मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इसी वर्ष 12वीं में 91% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण की है। 12वीं में जो परीक्षा हुई थी उसमें 91% अंकों के साथ मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं भविष्य में चिकित्सक बनना चाहता हूँ और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है। देखिए मैंने जो कहा था ना कि आप जो अपनी पढ़ाई के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए, वो यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक, आगे लिखा है वर्तमान में मुझे कॉलेज की फीस देने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय पर आपका ऋण अदा करूंगा, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे जल्द से जल्द ऋण दिलाने की कृपा करिए। तो कितना मतलब कि यहाँ पर सिंपल है ये चीज़ लिखना। आपने किया क्या? पहले आप जो है अपना बैंक में आपका जो खाता होता है उसके बारे में बोल दिया कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम आलोक कुमार है या आलोक है, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरे बचत खाता का खाता संख्या ये है और मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इस वर्ष 12वीं में 91% अंकों के साथ जो है 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। मैं भविष्य में चिकित्सक अर्थात डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है और वर्तमान में मुझे कॉलेज की फीस देने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय पर आपका अपना ऋण अदा करूंगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द ऋण दिलाने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। ये तारीख आप डाल दीजिएगा। ठीक, प्रार्थी आलोक कुमार, एलनगंज, प्रयागराज। इस तरह से अगर आप पत्र लेखन करते हो, एग्जामिनर का अट्रैक्शन अपनी तरफ लाते हो, तो निश्चित तौर पर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
वंदे मातरम।